कि किसी के साथ हमारा रिलेशनशिप अगर अच्छा नहीं है, लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है, हर जगह लोग सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं। यानी हमारे कैपेसिटी के बाहर की जो चीजें हैं उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। जैसे 3 आपके कंट्रोल में है, मेरे कंट्रोल में है, चौथी चीज मेरे कंट्रोल में नहीं है। जैसे कि पहले आप देना सीखो, देन यू विल गेट द रिटर्न्स। मुकेश अंबानी के लड़के की शादी हुई, शादी से जस्ट पहले पालघर बोल के एक एरिया है, उसके आसपास ही उन्होंने समूह लगन करवाया। ना व्हाई वुड ही कंडक्ट समूह लगन स्पेशली इन दैट ड्यूरेशन। हम कैसे पता करें कि हमारे लिए बेस्ट सॉल्यूशन क्या है, सही क्या है हमारे लिए? तो ये जजमेंट हम क्या प्राणिक हीलिंग के थ्रू भी ले सकते हैं? हीलर डज नॉट गिव हिज और हर एनर्जी, और एज ए कंट्री हम ऐसा करते हैं तो उस कंट्री में डिप्रेशन आता है। हेलो एंड वेलकम बैक टू चाय पे चर्चा। आप सब ने हमारे चैनल को इतना प्यार दिया प्रीवियस पॉडकास्ट में और बहुत ही सराहाया। आज हम एक ऐसे मेहमान के साथ में जुड़ रहे हैं जिन्होंने अपनी जर्नी से बहुत सारे लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है। Joining us today is Mr. Gautam Surana, a certified pranic healing instructor, director and the founder of Akar Pranic Healing Center in Surat. He is also a successful entrepreneur with over 20 plus years of experience in business. Today we will explore with him the journey of spirituality, how to balance our life with the happiness and joyful way. So let's welcome sir. Hello sir, how are you? I'm good, ma'am. How are you? Fine sir, good. Sir, what is pranic healing and how does it work in our different areas of life? Right. So pranic healing is a no touch, no drug therapy, meaning we don't give any medicine, we don't touch the patient, we work at the energy level. So you must have heard around our physical body, we have the energy body. By bringing changes in the energy body, patient is healed. Okay. तो ये अलग अलग फील्ड में कैसे, मतलब बहुत सारे एरियाज में हमें ये हीलिंग काम आती होगी, जैसे कैसे कौन से एरियाज में? मेनली आप देखें तो 4 एरियाज हैं। यू विल हैव हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप एंड स्पिरिचुअलिटी। राइट, तो मैं आपको हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन करता हूँ, प्रोबेबली हमको बाकी तीनों भी उससे समझ में आ जाएगी। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे एक शोल्डर में पेन है और दूसरे में नहीं है, राइट, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यहाँ पे एनर्जी जो है वो अच्छी नहीं है, हेल्दी नहीं है या कम है। सो व्हाट अ प्राणिक हीलर वुड डू इज ही वुड रिमूव दैट ओल्ड एनर्जी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एरिया एंड रिफिल इट। तो इसमें टेक्निक का यूज करके हम इसके एनर्जी को नॉर्मल करते हैं। जब इस शोल्डर की एनर्जी को हम लोग नॉर्मल करेंगे तो जो हेल्दी शोल्डर है वैसा ही ये फंक्शन करने लगेगा थोड़ी देर में, विदाउट टच। या सो इसी तरह से बॉडी के अलग अलग फंक्शंस को भी हम लोग हेल्दी कर सकते हैं प्राणिक हीलिंग की हेल्प से। तो प्राणिक हीलिंग अगर हम यूज करेंगे तो बेसिकली आपको 2 फायदे होंगे। नंबर 1, जो रिकवरी का ड्यूरेशन है वो छोटा हो जाएगा, मीनिंग हमारी रिकवरी फास्ट हो जाएगी। एंड नंबर 2, जो पेन एक्सपीरियंस होगा वो ड्यूरेशन में, वो पेन काफी सिग्निफिकेंटली कम किया जा सकता है। तो दैट्स हाउ प्राणिक हीलिंग वर्क्स। So sir, this is more relevant to Reiki? Reiki is also an energy healing modality, pranic healing also an energy healing modality, but both of them are different. Right. So sir, अगर ये different areas में वर्क करता है तो ये हमारे रिलेशनशिप में, पर्सनल लाइफ के अंदर कैसे इफेक्ट करता है? राइट, तो अगर हम लोग ये देखेंगे कि किसी के साथ हमारा रिलेशनशिप अगर अच्छा नहीं है, उसके बारे में अगर हम सोचते हैं तो कैसे थॉट्स आते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव? द आंसर वुड बी ऑब्वियस कि उनके लिए हमारे पास अगर हेल्दी रिलेशनशिप है तो हेल्दी थॉट्स आएंगे, और अगर रिलेशनशिप अच्छे नहीं है तो हमारे नेगेटिव थॉट्स ही आएंगे। तो अगर मैं नेगेटिव थॉट्स की बात करूं तो ये थॉट्स या ये इमोशन कहाँ जनरेट होते हैं? मेरे बॉडी के अंदर। तो नुकसान पहले किसको पहुंचेगा? नुकसान पहले मुझे ही पहुंचेगा, राइट। और अगर ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल किसी के साथ मेरा रिलेशनशिप 20 साल से खराब है, तो फॉर 20 ईयर्स आई एम जनरेटिंग नेगेटिव इमोशन, नेगेटिव फीलिंग्स फॉर दैट पर्सन। कितना अक्यूमुलेट हुआ होगा? अब अगर ये मैं रिलीज कर सकूं, राइट, तो मेरा रिलेशनशिप भी हील हो जाएगा, और जो उसकी वजह से मेरे हेल्थ में इम्पैक्ट आते हैं वो हेल्थ के इम्पैक्ट भी बेटर हो जाएंगे। सो दैट्स हाउ प्राणिक हीलिंग वर्क्स ऑन द एरिया ऑफ रिलेशनशिप आल्सो। तो हाउ कैन वी डिस्कनेक्ट नेगेटिव इमोशन? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। सो अभी तक तो मैंने एनर्जी बॉडी के बारे में बताया है। ये एनर्जी बॉडी में एनर्जी सेंटर्स भी होते हैं। जैसे हम लोग जिस रूम में बैठे हुए हैं वहाँ का एक कॉमन एनर्जी सेंटर होगा जिसको हम मेन स्विच बोलते हैं। उसको ऑन या ऑफ करते ही सारे रूम की लाइट अपने आप बंद हो जाएगी, और उससे हम उस सारे रूम की लाइट्स इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल कर सकते हैं। सिमिलरली हमारे बॉडी में भी अलग अलग एनर्जी सेंटर्स होते हैं। अब इन एनर्जी सेंटर का काम है फिजिकली ऑर्गन्स को कंट्रोल करना,
और सिमिलरली हर एक एनर्जी सेंटर का काम है पर्टिकुलर इमोशंस या पर्टिकुलर मेंटल स्टेट को उस पर्सन को लेके आना। फॉर एग्जाम्पल, आप सब लोगों ने हार्ट चक्र के बारे में सुना होगा, जिसको संस्कृत में हम लोग अनाहत चक्र बोलते हैं। तो उस ये जो सेंटर है, इसका साइकोलॉजिकल फंक्शन है पीस, मर्सी एंड लव। तो अगर यहाँ पर मेरी एनर्जी होगी इस सेंटर पे, तो मुझे पीस, लव, मर्सी ये ऑटोमेटिकली फील होगा, यानी ये फील करने में मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। यही अगर मेरा एनर्जी सेंटर छोटा होगा, मीनिंग नो एनर्जी इन दैट एनर्जी सेंटर, तो मुझे पीस, लव, मर्सी, कंपैशन ये सारी फीलिंग करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आई विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट। तो इसी तरह से हमारे बॉडी में जितने भी अलग अलग एनर्जी सेंटर्स हैं, उनको हील करके, उनको एक्टिवेट या एनर्जाइज करके हम किसी पर्सन का साइकोलॉजिकल स्टेट भी चेंज कर सकते हैं। ओके, तो बेसिकली आप 7 चक्रास की बात। जैसे हम लोग चक्रास के बारे में चक्रास पे वर्क करते हैं, तो प्राणिक हीलिंग में 11 चक्रास का मेंशन किया हुआ है। या सो फिजिकल बॉडी को हेल्दी रखने के लिए वी कैन वर्क ऑन 11 चक्रास। ओके, जनरली तो 7 चक्रास का ही नोटिफिकेशन है। यस, पर ये ऐसे बोला जाता है कि आप जैसे आगे बढ़ते हैं आपको और चक्रास रिवील होते हैं। तो सिर्फ 7 है ऐसा नहीं है, राइट। तो 11 मास्टर चोआ कॉक्सवे जो फाउंडर है प्राणिक हीलिंग के, उन्होंने 11 चक्रास का डिस्क्राइब किया है। इसके आगे जब आप हायर कोर्सेस में जाते हैं तो फिर वो 12 चक्रा के बारे में भी डिस्कशन होता है। सो देयर आर मल्टीपल चक्रास। हाँ ठीक है, माइनर चक्रास के बारे में पता है कि बॉडी में माइनर चक्रास होते हैं, मेजर 7 ही सुना है। मेजर चक्रास आर 11, या सम ऑफ द चक्रास आर नॉट रिवील्ड। तो इसको कैसे पता कर सकते हैं? अगर आप कोई भी 2 या 3 मल्टीपल बुक्स लेंगे, तो उसमें जो 7 लिखे हुए होंगे और दूसरे में जो 7 लिखे हुए होंगे वो अलग अलग होंगे, यानी उनको अगर हम लोग क्लब करेंगे तो फिर मोर देन 7 हो जाते हैं। सो सर्टेन चक्रास हैव नॉट बीन रिवील्ड टू द कॉमन मैन। तो अगर पर्टिकुलर चक्रास अगर हमारा डिसऑर्डर होता है, तो वो उस एरियाज में हमारे डिफरेंट डिजीजेस उस पर्टिकुलर चक्रास से रिलेट होती है। राइट, दैट्स राइट। और इसको हील करने के लिए प्राणिक हीलिंग 3 टेक्निक प्रोवाइड करता है। तो मेजरली 3 टेक्निक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 इज स्कैनिंग। तो ये स्किल मेरे ख्याल से बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हम बॉडी के कोई भी ऑर्गन की एनर्जी को स्कैन कर सकते हैं। तो वी ट्रेन आवर हैंड्स इन सच ए मैनर दैट वी कैन स्कैन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। Similarly, any chakra can also be scanned with the hand with the use of hands. Okay, without machine, you can say X-ray. Yeah, we can scan that, and we can find out जहाँ पर पेन है, डिस्कम्फर्ट है, वहाँ पर एनर्जी कैसी है। That's technique number 1. टेक्निक number 2 is cleansing. तो क्लेंजिंग मतलब हम लोग सिंपल लैंग्वेज में हम उसको साफ कर सकते हैं। तो वहाँ से खराब एनर्जी को कैसे हटाना है विदाउट मी गेटिंग कंटामिनेटेड, क्योंकि जब हम हील करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है कि उनका डिजीज हमें अफेक्ट नहीं करे। या सो स्कैनिंग इज 1, सेकंड इज क्लेंजिंग एंड थर्ड वन इज कॉल्ड एनर्जाइजिंग। तो एनर्जाइजिंग में हीलर अपने आप को मीडियम बनाता है, माध्यम, यूनिवर्स के एनर्जी को या गॉड के एनर्जी को जहाँ पर चाहिए वहाँ पे ट्रांसफर करने के लिए। सो हीलर डज नॉट गिव हिज और हर एनर्जी, क्योंकि अगर मैं मेरी एनर्जी दूंगा तो मैं कितना भी पावरफुल हूँ, 2-3-4 हीलिंग करने के बाद मेरी एनर्जी लो हो जाएगी, राइट। आई विल नीड अ हीलर, but if I don't use my energy, I can heal 15-20 patients in a day also without getting tired. So pranic healing ensures कि आप जब हीलिंग करते हैं तो आपकी एनर्जी डिप्लीट नहीं हो, और जब दूसरे की हीलिंग होती है, कितने को भी हीलिंग करे, you remain energized. So in pranic healing, is it possible कि वो खुद से खुद को हील कर सकता है या he required? Yes, जो पहला कोर्स होता है बेसिक प्राणिक हीलिंग, जो 2 दिन का होता है, उसमें ही ये तीनों टेक्निक सिखाई जाती है। और ये तीनों टेक्निक को अलग अलग एरियाज में यूज करना, यानी खुद के लिए, फैमिली मेंबर्स के लिए, इवन डिस्टेंस हीलिंग के लिए भी इसको यूज किया जा सकता है। तो 30 सेकंड से लेके 30 मिनट्स तक की टेक्निक है। दिस इज कॉल्ड मॉडर्न प्राणिक हीलिंग, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है कि कुछ दिन ऐसे होते हैं जहां हमें टाइम ही नहीं मिलता। तो अगर 2 मिनट भी अगर मिला है तो मैं कौन सी टेक्निक का यूज करूं? तो ऐसे करके लगभग 15 से 20 टेक्निक्स, 15 to 20 टेक्निक्स आर taught in the 2-day basic pranic healing course, so which brings empowerment. खुद की हीलिंग खुद कर सकते हैं, Yes. खुद की स्कैनिंग, खुद के क्लिनजिंग। Yes. खुद के ऑर्गन्स को, खुद के बॉडी को हम लोग स्कैन भी कर सकते हैं, क्लेंजिंग कर सकते हैं, एनर्जाइजिंग, यानी जो हीलिंग मैं किसी और के ऊपर कर सकता हूँ, सेम हीलिंग अपने आप के ऊपर भी डेफिनेटली कर सकता हूँ। So in short, we can protect our aura. डेफिनेटली। That's great, sir. तो सिमिलरली जैसे हमने 4 एरियाज का डिस्कस किया था, हेल्थ का और रिलेशनशिप का भी डिस्कस्ड। नाउ व्हेन वी मूव ऑन टू फाइनेंस, इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट, क्योंकि फाइनेंस इज एन इंपॉर्टेंट एरिया, प्रोस्पेरिटी बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है।
प्राणिक हीलिंग उसको भी उस एरिया में, प्राणिक हीलिंग से उस एरिया में भी हम लोग काम कर सकते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि जो भी हमारे लाइफ में रिफ्लेक्शंस हैं वो हमारे चक्रा के रिफ्लेक्शंस ही हैं। जैसे हमारे चक्रास होंगे हमारी लाइफ वैसी ही होगी, जैसी हमारी एनर्जी है वैसी ही हमारी एनर्जी होगी। आपने सुना होगा लाइक अट्रैक्ट लाइक। तो अगर मेरे अंदर गुस्सा होगा तो मुझे आसपास गुस्से वाले लोग ही दिखेंगे, या मुझे पूरी दुनिया को देखने का नजरिया ही ऐसा होगा। वो हमारा अप्रोच। या तो अगर मेरे चक्रास क्लीन है, मेरे चक्रास में एनर्जी है, आई विल लुक एट लाइफ इन अ डिफरेंट वे, मीनिंग इन अ प्रॉपर वे। तो उससे मेरे डिसीजंस बेटर होंगे। जब मेरे डिसीजंस बेटर होंगे तो डेफिनेटली मेरी प्रोग्रेस जो लाइफ में है वो और बेटर होती जाएगी। आई मेक मोर मनी, आई बिकम मोर प्रॉस्परस। प्राणिक हीलिंग प्रॉस्पेरिटी में कैसे, मतलब? या सो वन इज डिसीजन मेकिंग, कि आपके डिसीजंस बेटर होते जाएंगे। आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर मुझे दिखाई नहीं दे रहा है ठीक से, मेरे चश्मे पे धब्बे लगे हुए हैं, अगर और मैं धब्बे को साफ करूं तो मुझे ठीक से दिखने लगेगा, और जो मेरा मूवमेंट है वो कॉन्फिडेंट और फास्ट हो जाएगा, राइट, फिजिकल मूवमेंट। सिमिलरली अगर मैं करियर में मुझे क्लैरिटी नहीं है तो मीनिंग मेरे चक्रास क्लियर नहीं है, मेरा ऑरा क्लियर नहीं है, वो अगर डाउट, वो अगर फियर मेरे ऑरा में से हट जाए तो आई विल बी एबल टू सी थिंग्स एज दे आर। ओके, क्लैरिटी आप डेवलप करते हैं। मतलब चक्रास अगर इम्बैलेंस हो तो इतना पड़ता है हमारी लाइफ पे? डेफिनेटली, क्योंकि अगर किसी को डाउट है तो वो डाउट कहाँ होगा? वो डाउट मेरे ऑरा में ही होगा। मतलब ऐसा तो है नहीं कि डाउट कहीं बाहर है। हाँ, वो इनबिल्ट होगा खुद में। अब वो आप कोई चक्रा के अंदर, सेंटर के अंदर गिनो या आपके ऑरा में है, ये तो यहीं पर है। या तो स्ट्रेस की एनर्जी है तो वो कहाँ पे, वो भी यहीं पे है। फियर है तो वो कहाँ है, वो भी यहीं है। अगर मुझे इनसिक्योर फील हो रहा है तो फीलिंग कहाँ पे है, वो फीलिंग भी यहीं पे है। तो ये सारी फीलिंग अगर मैं हटा दूं, ये सारी एनर्जी अगर हटा दूं, एंड इफ आई मूव टुवर्ड्स माय गोल, विल इट मेक अ डिफरेंस? ऑफ कोर्स यस। तो माय एंटायर जर्नी टुवर्ड्स प्रोस्पेरिटी विल बिकम डिफरेंट। कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो जाएगा, खुद को लेके क्लियरिटी आएगी। तो वो फिर फाइनेंस के मैटर पे कैसे ग्रोथ को देता है? फॉर एग्जाम्पल, एक जो टेक्सटाइल के मेरे फ्रेंड है उन्होंने शेयर किया था कि जब उनको 2 सैंपल दिखाए जाते थे तो वो बहुत सारे फीडबैक लेते थे वो 2 सैंपल पे कि चलेगा कि नहीं चलेगा, और उसके बाद भी वो श्योर नहीं होते थे, उनको लॉन्च करके देखना पड़ता था। यस। और जब ये स्पिरिचुअलिटी में उन्होंने प्रैक्टिसेस की, मेडिटेशन वगैरह करना शुरू किया, और जब वो अपने ऑरा और चक्रास को रिफाइन करते गए तो उन्होंने कहा मुझे कोई 5 सैंपल भी अगर दिखाता है ना तो मुझे समझ में आ जाता है कि ये चलेगा और ये ऑरा नहीं चलेगा। जिसको हम विजडम बोलते हैं, वो विजडम ऑटोमेटिकली डेवलप होने लगता है। हम सब लोगों के अंदर इंट्यूशंस के फ्लैशेस आते हैं, दैट्स वेरी नॉर्मल, पर उसको हम कैसे यूज करें गाइडेंस के लिए, जिसको हम डिवाइन गाइडेंस बोल सकते हैं। यानी कौन सी चीज मेरे लिए सही है, कौन सी सही नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली चूज करना इजी होते जाता है। सो दीज आर सम ऑफ द एस्पेक्ट थ्रू विच हमारे लाइफ आसान हो जाती है, यानी हम डिसीजन मेकिंग हमारा इफेक्टिव होता है। तो रूटीन में ऐसी कौन सी एक्टिविटी करें या क्या हम प्रैक्टिस करें जिससे हमारे चक्रास अलाइन रहे, बैलेंस रहे, मतलब? या इन जनरल में जैसे एवरीवन कैन फॉलो? या इट्स ए गुड क्वेश्चन। तो अगर सेम क्वेश्चन हम लोग फिजिकल हेल्थ की बात करें कि अगर मैं मुझे रोज अगर नहाना पड़े, मेरे स्किन को हेल्दी रखने के लिए, मेरे बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, क्लीन रखने के लिए, इज देयर ए सब्स्टिट्यूट फॉर दैट? देयर इज नो सब्स्टिट्यूट। वो करना ही पड़ेगा, राइट। नाउ आई कांट से इट्स अ बर्डन, मेरा 10 मिनट का रोज का इन्वेस्टमेंट होता है, इट हैज टू बी डन। तो सिमिलरली हमारा जो ऑरा है ये कंटामिनेट होता है, क्योंकि हम लोग बहुत सारे लोगों से डील करते हैं, बहुत अलग अलग जगह पे जाते हैं, अलग अलग एनर्जी से हम डील करते हैं, तो नेचुरली इट विल गेट कंटामिनेटेड। पर हमारे पास एक टूल ऐसा होना चाहिए जिससे हम हमारे ऑरा को क्लीन कर सकते हैं। वो अगर करेंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे। सो प्राणिक हीलिंग प्रोवाइड्स सम ऑफ दीज टूल्स, सम ऑफ दीज टेक्निक्स, जिससे हम हमारे ऑरा को क्लीन रख सकते हैं। सर, कैन यू ब्रीफ फॉर आवर ऑडियंस? या सर्टेनली, जो मैंने बताया आपको 3 टेक्निक मैंने आपको स्टार्टिंग में मेंशन की थी, वही 3 टेक्निक है जो आगे तक जाएगी। स्कैनिंग, एनर्जाइजिंग एंड क्लेंजिंग, ये 3 टेक्निक है जो आगे तक जाती है। बट इसको छोड़ के बहुत सारी ऐसी टेक्निक है जो ओपन टू ऑल है, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सुना होगा तो हम सब लोगों के एनर्जी के जो सोर्स हैं, मेजर 3 सोर्सेस ऑफ एनर्जीज आर देयर: सन प्राणा, ग्राउंड प्राणा एंड एयर प्राणा। तो अगर हम अपने आप को सन प्राणा, एयर प्राणा, ग्राउंड प्राणा की तरफ हम एक्सपोज करेंगे, मीनिंग ग्राउंड पे हम वॉक करेंगे, जहाँ पे घास है या मिट्टी है, वहां पे अगर हम शूज वगैरह खोल के अगर वॉक करते हैं तो वी एब्जॉर्ब मोर ग्राउंड एनर्जी। अगर हम सनलाइट में थोड़ी देर के लिए दिन में अगर अपने आप को एक्सपोज करते हैं तो वी गेट सनलाइट, द हेल्दी सन प्राणा। एंड सिमिलरली अगर हम फ्रेश एयर में थोड़ा सा भी टाइम स्पेंड करते हैं तो वी गेट रिजुविनेटेड। तो ये कुछ सिंपल तरीके हैं
जिससे हम हमारे लाइफ में एनर्जी को बढ़ा के रख सकते हैं. सब एलिमेंट के साथ में कनेक्शन रखे. You can say that, but I am mentioning the same from the angle of energy. तो इसीलिए आप देखेंगे जो गांव में रहते हैं या जो नेचुरल जगह पे रहते हैं वो लोग कम बीमार पड़ते हैं कंपेयर टू द पीपल हु स्टे इन अ सिटी जहाँ पे ये प्राणा कम है. नेचर से वो लोग डायरेक्ट कनेक्टेड रहते हैं. Yes. ओके, सो बेसिकली प्राणिक हीलिंग आपको मोरल हमको ये है कि भाई नेचर के साथ में आपकी कनेक्टिविटी हर वे में रहे तो काफी कुछ हील कर सकते हैं हम. क्योंकि हम लोग ऐसी कोई आर्टिफिशियल चीज देते नहीं है बॉडी में. इट इज वेरी वेरी नेचुरल. नो टच नो ड्रग थेरेपी है तो इसका साइड इफेक्ट नहीं है. तो द ओनली थिंग दैट वी कैन डू इज जो बॉडी का नेचुरल स्टेट है उस पर हम लेके आते हैं. इफ आई गो बैक टू द सेम एग्जांपल कि शोल्डर से मैंने अगर एनर्जी हटाई है और यहाँ पे एनर्जी हेल्दी डाली है तो ये शोल्डर अब नॉर्मल फंक्शन करने लगेगा. इसका जो भी बेस्ट फंक्शन है वो नॉर्मल करने लगेगा. उसी तरह से रिलेशनशिप में जो नॉर्मल होना चाहिए वो नॉर्मल होने लगेगा. फाइनेंस में जो नॉर्मल होना चाहिए वो नॉर्मल होने लगेगा. यानी सारे एरियाज में हम ऑप्टिमल लेवल पे फंक्शन कर रहे होंगे. दैट्स अ नॉर्मल वे ऑफ फंक्शनिंग. तो करना मुझे ही है, बट विद द फ्रेश एनर्जी आई विल बी एबल टू गो विद ईज एंड फास्ट. तो सर जनरली एक आम आदमी की लाइफ में एक मूल मंत्र होता है कि भाई हम तन मन धन सब कुछ अर्पण करके अपनी लाइफ को मूवमेंट करते हैं. तो आपने जैसे बताया कि प्रोस्पेरिटी प्राणिक हीलिंग हेल्प आउट करता है, तो हमारे ये एरियाज में भी कैसे प्रॉपरली अलाइन कैसे करता है हमारी लाइफ को? राइट, वेरी नाइस. तो एक चीज जो मुझे प्राणिक हीलिंग की बहुत अच्छी लगती है वो है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज को एकदम सिंपल तरीके से हमें समझ में आ जाता है. तो अगर हम लोग हमारे एफर्ट्स को देखेंगे तो हमारे मेनली 4 टाइप के एफर्ट्स होते हैं. राइट, वो एफर्ट 4 कौन से हो सकते हैं जो हमें प्रोस्पेरिटी की तरफ लेके जाएंगे. क्योंकि हम मेहनत करेंगे तो उसका फल हमें मिलेगा. तो ये मेहनत कहाँ करना है, तो ये 4 एरियाज हैं. पहला है फिजिकल एफर्ट, इमोशनल एफर्ट, मेंटल एफर्ट और स्पिरिचुअल एफर्ट. तो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि फिजिकल एफर्ट तो हमें पता ही है, उसका वो करते ही हैं. अब आप ये देखेंगे कि जो बंदा सिर्फ फिजिकल मेहनत करता है, फॉर एग्जांपल एक वर्कर है जो सिर्फ फिजिकल एफर्ट करता है, उसका पे बहुत कम होता है. मगर जो 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 इंसान मेंटल एफर्ट करता है उसका पे कंपेयर टू दिस ज्यादा होता है. जैसे आज की डेट में जो भी बिजनेसमैन है, सीईओज हैं, वो लोग अपने माइंड का यूज करके, आपके मेरे जैसे लोग, हम लोग भी मेंटल एफर्ट ही करते हैं और सोल्यूशन या आइडियाज प्रोवाइड करते हैं. तो फिजिकल एफर्ट एक लेवल पे है. दूसरा है इमोशनल एफर्ट. इमोशनल एफर्ट यानी कि जो भी मैं काम में कर रहा हूँ उसके लिए मेरे पास कौन से इमोशंस हैं. एम आई गेटिंग एक्साइटेड और आई एम गेटिंग वरीड. मुझे डर लग रहा है या मुझे उसमें ऐसा फील हो रहा है कि कुछ तो अमेजिंग होने वाला है. व्हाट आर माई फीलिंग्स. तो कोई भी काम करते समय मैं पॉजिटिव फीलिंग लेके काम कर सकता हूँ और नेगेटिव फीलिंग्स लेके काम कर सकता हूँ. एंड यू नो, जैसे हम बोलते हैं ना, मन से कर रहा है कोई बंदा, तो हम उसको काम खत्म होने के बाद भी एक्स्ट्रा पैसे भी देते हैं कि तूने ये काम बहुत दिल से किया. राइट, सो दैट इज इमोशनल एफर्ट. मेंटल एफर्ट वो होता है जहां पे मैं अपने दिमाग का इस्तेमाल करता हूँ कि इसमें और क्या कर सकता हूँ. तो सपोज आपने आपके घर में पेंट करने के लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और जो भी आपने उसको किया उसमें एक लेवल का इंप्रूवमेंट हो सकता है. अब वो पेंटर ने अपना दिमाग लगाया, दिमाग लगा के आपको बोला मैडम ये ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, और उसकी वजह से आपका जो नुकसान होने वाला था या जो पेंटिंग की लॉन्जिविटी थी वो बढ़ गई. राइट, दैट्स बिकॉज ऑफ मेंटल एफर्ट. अब आपका मन करेगा यार इसका तो इसको ज्यादा रिवॉर्ड मिलना चाहिए, या फिर मैं इसको दूसरे वे में प्रेजेंट करूं तो कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जो कोई सॉल्व नहीं कर पाता. आप बहुत सारे लोगों को बुलाते हैं, वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं, मगर उसके बाद एक एक्सपर्ट आता है और वो बोलता है कि हाँ इसको ऐसे नहीं ऐसे करे. उसकी बस सोच अलग होती है, उसका एनालिसिस करने का तरीका अलग होता है. दैट इज मेंटल एफर्ट. जब ये तीनों एफर्ट हम अलाइन करते हैं, राइट, तो हमारा जो आउटपुट होता है वो बहुत अमेजिंग होता है. हमारे जो हमारी जर्नी है वो बहुत इजी हो जाती है और उसमें हमें ऑप्टिमम आउटपुट मिलता है. अब चौथे एफर्ट की बात है, दैट इज स्पिरिचुअल, जिसमें आप और मैं काम करते हैं. राइट, तो स्पिरिचुअल बेसिकली सिंपली मीन्स कि हम हमारे इंटेंशंस को भी अलाइन करें. हम हमारे जो यूनिवर्सल फोर्सेस हैं, यानी हमारे कैपेसिटी के बाहर की जो चीजें हैं, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं. जैसे 3 आपके कंट्रोल में है, मेरे कंट्रोल में है. चौथी चीज मेरे कंट्रोल में नहीं है. फॉर एग्जाम्पल बारिश हो या नहीं हो, मौसम अच्छा मिले नहीं मिले, कंडीशंस मेरे लाइफ में फेवरेबल हो या ना हो, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है. तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअल एफर्ट. ओके, तो बेसिकली आप कर्मा बोल रहे हैं अपने लाइक. यस, यू गेस्ड इट राइट. तो जो लॉ ऑफ कर्मा है उसका हम इस्तेमाल अगर करेंगे तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मैं स्पिरिचुअल एफर्ट कर रहा हूँ. कैसे इस्तेमाल, क्या वजह? या दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. क्योंकि हमें पता है लॉ ऑफ कर्मा क्या है, हमें पता है.
पर उसका इस्तेमाल कैसे करना है ये जो है दूसरा रास्ता है, राइट। तो प्राणिक हीलिंग में इसका गाइडेंस दिया जाता है कि हम लॉ ऑफ कर्मा का यूज कैसे करें। बहुत ही सिंपल है, जो चीज हमें चाहिए अगर वो हम दूसरों को देंगे तो बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कर्मा वो हमें क्या होगा, मिलना शुरू हो जाएगा, राइट। सो फॉर एग्जांपल आपको ग्रोथ चाहिए, तो अगर आपको करियर में ग्रोथ चाहिए, अपॉर्चुनिटीज चाहिए, आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं, जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, उनको अगर आप ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज देंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसकी वजह से आपको ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज मिलने लगेगी। यूनिवर्स आपको कम बैक करेगा। दैट इज पुटिंग स्पिरिचुअल एफर्ट। तो आप कोई भी बिजनेसमैन को अगर एनालाइज करेंगे आपके सिटी में, आपकी कंट्री में, तो आपको एक कॉमन चीज दिखेगी कि उनकी कम्युनिटी सर्विस बहुत स्ट्रांग होती है, यानी उनका डोनेशन बहुत बड़े बड़े होते हैं। और हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हाँ, एक बार मैं इतना बड़ा बन जाऊंगा तो मैं भी डोनेशन करूंगा। हाँ, राइट, हाँ। तो बड़ा बनने के बाद डोनेशन नहीं होता है, डोनेशन करते हैं इसलिए वो इंसान बड़े होने लग जाते हैं। मीन टू से कि पहले आप देना सीखो, देन यू विल गेट द रिटर्न्स। एग्जैक्टली। तो जैसे बीज है और फल है, तो पहले बीज बोना पड़ेगा या फल मिलेगा? पहले बीज ही बोना पड़ेगा, राइट, फल बाद में मिलेगा। तो मैं अगर आपको बोलूं एक काम करिए, आप मुझे 5-6 मैंगो दे दीजिए, उसमें से एक मैं बीज आपको दे दूंगा। और अभी के लाइफस्टाइल में तो सर सब रिवर्स गियर में जा हाँ, रहे हैं। एग्जैक्टली। इसीलिए आप अगर थिंक एंड ग्रो रिच बोल के एक बुक है, नेपोलियन हिल ने लिखी है, बहुत फेमस बुक है, उसमें उन्होंने लिखा है कि जब भी हम कोई भी सिचुएशन में लेते ज्यादा हैं, देते कम है, और एज ए कंट्री हम ऐसा करते हैं, तो उस कंट्री में डिप्रेशन आता है, फाइनेंशियल डिप्रेशन, यानी जिसको मंदी बोलते हैं हम लोग। तो मंदी आना उनके हिसाब से एक ऐसी निशानी है जहां पे हमने दिया नहीं है, हमने बस वहां से खींच लिया है, प्रॉफिट जल्दी खींच लिया है। सो इट कैन बी अफेक्ट इन आवर पर्सनल लाइफ अगर। डेफिनेटली देयर हैज टू बी अ बैलेंस, क्योंकि हमें वो चीज तब मिलेगी जब हम देंगे, हमारा एंटाइटलमेंट होगा तो हमें जल्दी मिलने लगेगा। डायरेक्टली कनेक्टेड टू आवर प्रॉस्पेरिटी पर। एब्सोल्युटली। अब थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम लोग ले, एक कोई एम्प्लॉई है जिसको 10% कमीशन मिलता है, ठीक है, और वो अपनी कंपनी के लिए 10 लाख रुपए का बिजनेस लेके आता है, तो 10 लाख का बिजनेस लेके आएगा तो उसको 1 लाख मिलता है, और सपोज ये कमीशन नहीं, सैलरी पे है वो, तो कंपनी एक्सपेक्ट करती है 10 लाख रुपए का बिजनेस लेके आएगा। अब एम्प्लॉय सोच रहा होगा मेरा 1.25 लाख कब होगा, 1.5 लाख कब होगा, और वो वेट करेगा कि मेरा जितना जल्दी हो, वो मांगेगा बार बार जाके, उसकी यही एक्सपेक्टेशन रहेगी। पर इसकी जगह पे अगर वो ये सोचे कि मैं मालिक को जो है 10 लाख रुपए का बिजनेस लेके आ रहा हूँ, कैन आई गेट 15 lakhs, कैन आई गेट 20 lakhs, कैन आई गेट 50 lakhs, तो अगर वो 50 लाख का बिजनेस लाना शुरू कर दे, 2 महीना 3 महीना 4 महीना ही सही, उसका जो मालिक है, वो जो एम्प्लॉयर है, वो देखेगा कि हाँ, ये बंदा बहुत मेहनत कर रहा है, ही डिजर्व्स मोर। तो भले 2 महीना लेट हो, 3 महीना लेट हो, मगर उसकी सैलरी बढ़ जाएगी, ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। और अगर वो बार्गेन करके 1.5 लाख तक ले भी गया, पर ये कंट्रीब्यूशन अगर नहीं बढ़ा, तो उसके मालिक को लगेगा कि नहीं यार, ये तो कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा है। तो इट इज ऑल अबाउट हाउ मच यू गिव। तो जितना हम लोग कंट्रीब्यूट करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली हमको ऑटोमेटिकली हमारा जो बनता है वो मिलेगा ही मिलेगा। These are the simplest tool to make a big empire. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। आप अगर वो एक ऐसे एग्जांपल देखेंगे तो आपको मुकेश अंबानी के लड़के की शादी हुई थी, राइट, तो उन्होंने भी, आपको देखेंगे तो शादी से जस्ट पहले पालघर बोल के एक एरिया है, उसके आसपास ही उन्होंने समूह लगन करवाया था। ना व्हाई वुड ही कंडक्ट समूह लगन स्पेशली इन दैट ड्यूरेशन? द कनेक्शन इज वेरी सिंपल। अगर मैं किसी की शादी में कंट्रीब्यूट करूंगा, तो नेचर भी मेरे बच्चों की शादी में, मेरे घर की शादी में कंट्रीब्यूट करेगा, राइट। सिमिलरली आप सलमान खान, अक्षय कुमार, ऐसे जितने भी बड़े बड़े एक्टर्स हैं जो बहुत बड़े बड़े डोनेशंस करते हैं, तो या उनकी मूवी हंड्रेड्स ऑफ करोड़ में होती है, एंड दे कीप हैपनिंग वन आफ्टर द अदर कंटिन्यूअसली। यू कैन चेक इन एनी फील्ड, मतलब बिल गेट्स का लेंगे तो भी ऐसा ही है। कोई भी जगह पे अगर आप देखेंगे, जहां पर उन्होंने देना शुरू किया, ऑटोमेटिकली नेचर ने उनको दिया ही है। So be a giver. Yes. So that is using law of karma. लॉ ऑफ कर्मा का इस्तेमाल करना क्या हो गया कि मुझे पता है जो मुझे चाहिए, अगर मैं दूंगा तो मुझे मिलेगा, राइट। मगर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नॉर्मली आम आदमी जो होता है, हम वेट करते हैं पहले मुझे मिल जाए फिर मैं देना शुरू करूंगा। बट सर जनरली अभी के टाइम पे सबके थॉट्स भी बहुत जल्दी मैनिपुलेटेड होते हैं, बहुत इफेक्ट हो रहा है, तो वो रीजन से उस टाइम पे खुद को कैसे कंट्रोल करके वापस पॉजिटिवली सोचना वो बहुत टफ हो जाता है। आई एग्री विद दैट। इसीलिए एक सही एनवायरनमेंट का होना बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है कि हम ऐसे लोगों से सराउंड करें जो हमें ये चारों एफर्ट में प्योरिटी लाने में हेल्प करें, क्योंकि आप ऐसा कुछ भी काम अगर करेंगे तो आपके आसपास वाले लोग क्या हैं, वो आपको बोलेंगे। तो या तो आपको हाँ सही चीज करने में एनकरेज करेंगे, या फिर आप सही चीज कर रहे हैं और आपको बोलेंगे ये क्यों कर रहा है,
फॉर एग्जाम्पल आप थोड़ा सा भी डोनेशन करना शुरू करेंगे, एक सिंपल रूल है जो प्राणिक हीलिंग के पहले स्टेज में सिखाया जाता है, जिसमें ऐसा बोलते हैं कि आपकी इनकम का 10% हर महीना आप डोनेट करिए। ओके, 10% यू शुड डोनेट एवरी मंथ। अब अगर ये किसी को भी आप बोलेंगे करना शुरू करेगा वो, तो उसके आसपास के लोग जो डोनेट नहीं कर रहे होंगे उसको बहुत और लगेगा कि क्यों वेस्ट कर रहा है पैसा, व्हाई आर यू गिविंग इट टू देम, तेरे पास तो खुद का पैसा है नहीं, तू दूसरों को और देने लग गया, इतना तो कितना हो गया तेरे पास। तो ऐसे डायलॉग हमें सुनने को मिलेंगे। मगर आपके आसपास के सारे लोग अगर 10% डोनेट कर रहे हैं या वो 12 कर रहे हैं, 15 कर रहे हैं, तो आप ऑटोमेटिकली एनकरेज होंगे और आप एक प्रोग्रेसिव कम्युनिटी का पार्ट बनेंगे। तो आज जिस सिटी में हम लोग बैठे हुए हैं, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्परस सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, राइट, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। तो इसकी प्रोस्पेरिटी के पीछे रीजन क्या है? तो आप अगर अलग अलग बिजनेस ग्रुप में जाके देखेंगे तो एक चीज कॉमन मिलेगी कि वो एक दूसरे को हेल्प करते हैं। जितने भी बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस हैं या बिजनेसमैन हैं या यहाँ का आप कल्चर देखेंगे तो आपको बहुत फैमिलीज में ऐसा मिल जाएगा कि पहले एक जन गांव से यहाँ आया, उसने अपने जीजाजी को लेके आया, अपने साला जी को लेके आया, राइट, और उसकी वजह से उसका पूरा 100 जन का परिवार आज यहाँ पे रहता है। तो आपने अगर किसी की हेल्प की उसके बिजनेस को एस्टैब्लिश करने में, व्हाट विल हैपन टू योर फैमिली? आपका बिजनेस प्रॉस्पर होना ही है, और ऐसा आपको हर कम्युनिटी में दिख जाएगा। नहीं, ये तो आपकी बात से एग्री है। स्पेशली इन सूरत तो ये चीज है कि यहाँ पे सब रूट के साथ में अपने नेटिव से खुद की ग्रोथ के साथ में अपनी पूरी फैमिली एंटायर पूरे आसपास को ग्रोथ देते हैं, तो आज बहुत ग्रोथ होती है। सर, डू यू थिंक सो कि जैसे आपकी प्रोस्पेरिटी का आपने बताया, तो इज देयर एनी कनेक्शन विद अकल्ट? जैसे हम कहते हैं ना कि भाई ये एस्ट्रो है, न्यूमरो है, ये सब साइंस आपको नेविगेशन देती है, हेल्प करती है कि आपका पीरियड सही है, ये पिनाकल है, ये एंटी है, तो ये जजमेंट हम क्या प्राणिक हीलिंग के थ्रू भी ले सकते हैं? प्राणिक हीलिंग की जो टूल है स्कैनिंग, ये आई थिंक काफी लोगों को काम आती है। तो जैसे अगर हमारे यहाँ पे कोई एस्ट्रोलॉजर है या जेमोलॉजिस्ट है जो यहाँ पे अगर आके कोर्स करता है, तो वो अपने जो भी सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है उसको एक और टूल उसमें मिल जाता है कि वो स्कैन कर सकता है। जैसे एग्जांपल, अगर कोई स्टोन पहनाता है तो स्टोन पहनाने से पहले वो उस पर्सन के ऑरा को चेक कर सकता है। जिस चक्रा को वो ठीक करना चाहता है, जिस चक्रा की एनर्जी को ठीक करना चाहता है, उस चक्रा की एनर्जी को स्कैन कर सकता है। उसके बाद जब वो स्टोन पहनाएगा, स्टोन पहनाने के बाद में जब वो चेक करेगा कि हाँ इससे एनर्जी बढ़ रही है, इससे चक्रा जो है इसकी साइज या इसका बैलेंस बढ़ रहा है, राइट, तो उससे पता चलेगा कि जो सोल्यूशन मैं दे रहा हूँ वो सोल्यूशन इफेक्टिव है। सो फॉर एग्जांपल, एक हमारे क्लाइंट है जो अपना घर बना रहे थे, तो उन्होंने वास्तु वाले को कंसल्ट किया और वास्तु वाले ने बोला कि ये पर्टिकुलर चीज आप यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दीजिए। ऐसे बहुत सारे सोल्यूशंस उन्होंने बताए, तो उन्होंने नोट करके रखा कि ये सारे सोल्यूशन है। अब उन्होंने मेरे से हर एक चीज का स्कैन करवाया कि आप ये स्कैन करके जरा बताइए कि अगर मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दूं कि घर की एनर्जी में क्या फर्क पड़ रहा है, घर की एनर्जी बढ़ रही है या कम हो रही है। तो वो सारे जो सोल्यूशन है वो हम लोगों को ऐसा लगा कि उनके जो वास्तु वाले थे और जो एनर्जी वाइज हमने किया था, ऑलमोस्ट सारी जगह पे वो जो उन्होंने बोला था, जो उसके फायदे बताए थे, सारी जगह पे वो एग्जैक्ट मैच हो रहे थे, ऑलमोस्ट सारी जगह पे। या तो सिमिलरली अगर कोई, जैसे आप न्यूमरोलॉजी का करते हैं, तो अगर आपने कोई भी नंबर का चेंज करवाया है या कोई लेटर में नाम में कहीं चेंज करवाया है, यू कैन स्कैन द एनर्जी ऑफ दैट, यू कैन स्कैन द एनर्जी ऑफ दैट पर्सन की ये नाम से इस पर्सन की एनर्जी कैसी है, और जब नाम चेंज करते हैं तो उसकी एनर्जी कैसे हो जाती है। ओके, तो यानी कि उसको पर्टिकुलरली वो कितना रिजल्ट मिलेगा, यस, वो एक पर्सनली इंडिविजुअली आप आइडेंटिफाई वो वैलिडेट कर सकते हैं। नहीं तो क्या है, आपने मुझे रिंग दिया और मैं बस आपके विश्वास पे मानूंगा कि हाँ आपने किया होगा तो कुछ अच्छा ही होगा। तो ये तो और ऑथेंटिक हो गया सर। यस, तो अगर मेरे पास स्कैनिंग बोल के टूल है तो मैं वैलिडेट कर सकता हूँ कि ये क्या हुआ है। अभी मुझे रिसेंटली एक जन मिले थे, ऑर्गेनिक फूड सप्लाई करते हैं, तो उन्होंने ऐसा बताया था कि अगर एक हाथ में हम नॉर्मल फूड लेते हैं और दूसरे हाथ में हम ऑर्गेनिक फूड लेते हैं, या फिर नॉर्मल फूड को रख दिया और ऑर्गेनिक फूड को हमने लिया, तो हमारे बॉडी की एनर्जी लेवल में फर्क पड़ेगा। तो सिर्फ हाथ में लेने से ही, ठीक है। और अगर ये चीज अंदर जाती है, फॉर एग्जांपल ये जो कंटेमिनेटेड फूड है, ये तो मैं छोड़ सकता हूँ हाथ से, राइट, मेरे बस में है, और ये मैंने पेट में डाल दिया है तो मैं छोड़ नहीं सकता, बॉडी को प्रोसेस करके बाहर निकालना पड़ेगा उसमें जो भी गंदगी है, राइट। तो कितने सारे टॉक्सिन्स हम बॉडी में ले लेते हैं और इन टॉक्सिन्स को बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है। तो जब स्कैनिंग हमारे पास टूल होता है तो हम अपने आप को एम्पावर्ड फील करते हैं कि हाँ मैं माप सकता हूँ। सेकेंड, मेरे पास जब क्लेंजिंग टूल है तो खराब एनर्जी को हटा सकता हूँ, और एनर्जाइजिंग है यानी उसको एनर्जाइज कर सकता हूँ। तो दिस एम्पावर्स ऑलमोस्ट ऑल द पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट ऑकल्ट फील्ड।
तो सर अगर सपोज फॉर एग्जांपल अगर कोई जेम है, कोई स्टोन अगर किसी को रिकमेंड करते हैं, तो आप उस पर्टिकुलर स्टोन की एनर्जी, जैसे सफायर बोला या, तो वो एनर्जी को भी चेक आप कर सकते हैं कि ये भाई इतना सही है कि नहीं है? कोई भी, हाँ, अगर वो जेमोलॉजिस्ट भी है जो दे रहा है, वो भी अगर प्राणिक हीलिंग का कोर्स कर लेगा, वो भी चेक कर सकता है, कोई भी चेक कर सकता है। कोई भी प्राणिक हीलर आपको स्कैन करके बता देगा कि ये स्टोन में कितनी एनर्जी। सब चीजों में तो बहुत ज्यादा फ्रॉडनेस होती है सर। तो स्कैनिंग एम्पावर करेगा, स्कैनिंग एम्पावर कर सकता है। एंड प्लस हर एक चक्रा के फंक्शन होते हैं, हमने स्टार्टिंग में जैसे डिस्कस किया था, हर एक चक्रा के फिजिकल फंक्शन होते हैं, उसी तरह से हर एक चक्रा के साइकोलॉजिकल फंक्शन है। अब जैसे कुछ लोग बोलेंगे कि आप ये पर्टिकुलर स्टोन पहन लीजिए जिससे आपका मन शांत रहेगा, ठीक है। जो लेजी है उसको एक तरह का स्टोन पहनाया जाएगा जिसको बोला जाएगा आप ये पहनोगे तो आप डायनेमिक बन जाओगे। तो ये और कुछ नहीं होता है, ये क्या होता है कि वो पर्टिकुलर चीज पहनने से मेरा जो चक्रा डिप्लीटेड था वो चक्रा हेल्दी रहने लगता है। सर आप थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को ब्रीफ कर पाएंगे कि ये चक्रास के क्या फंक्शन, शॉर्ट में अगर कौन से चक्रास के फंक्शन आपको अगर पीछे लाइब्रेरी दिख रही है तो उसमें 3 बुक्स हैं, राइट। बेसिक प्राणिक हीलिंग की जो बुक होती है उसमें सारे चक्रास के फिजिकल फंक्शन बताए जाते हैं। मैं बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, मैं उनको सिर्फ ये ब्रीफ कर रहा हूँ कि जिनको भी जानने की इच्छा है वो बेसिक प्राणिक हीलिंग की बुक परचेज कर सकते हैं, राइट। तो उससे फिजिकल फंक्शन मालूम पड़ जाएंगे। तीसरे लेवल की जो बुक है उसको प्राणिक साइकोथेरेपी बोलते हैं, साइकोथेरेपी। प्राणिक साइकोथेरेपी की बुक में यही चक्रास के साइकोलॉजिकल फंक्शन दिए हुए हैं। साइकोलॉजिकल फंक्शन, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि हार्ट का जो चक्रा है इसका फिजिकल फंक्शन है कि ये फिजिकल हार्ट को और थाइमस ग्लैंड को कंट्रोल करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है। यही हार्ट चक्रा का साइकोलॉजिकल फंक्शन है कि ये हार्ट चक्रा मुझे लव, पीस और हैप्पीनेस की फीलिंग करवाता है। तो ये फिजिकल और साइकोलॉजिकल फंक्शन हुआ। इसी तरह से जब हम और आगे जाते हैं तो वहां पर चक्रा के स्पिरिचुअल फंक्शन आते हैं, तो वो हायर कोर्सेस में उसको कवर किया जाता है। तो ये वैसी ही बात है, आपका जो मोबाइल है, मोबाइल में आप मल्टीपल फंक्शंस है, कॉलिंग के लिए भी मोबाइल का यूज करते हैं, राइट। फोटो खींचने के लिए भी आप यूज करते हैं, गाने सुनने के लिए भी करते हैं, सोशल मीडिया के लिए भी करते हैं, मल्टीपल फंक्शंस। तो सिमिलरली हमारे जो चक्रास हैं, एनर्जी सेंटर्स, इसके मल्टीपल फंक्शंस हैं। So how beautifully aligned all these साइंस जैसे न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, सब एक दूसरे से इतना एब्सोल्युटली और सबका एक ही पर्पस है, लोगों की प्रॉब्लम्स और सफरिंग को कम करना। और जहां पे साइंस आ जाएगा, वैलिडेट हम कर पाएंगे, उतना हम इफेक्टिवली इन सर्विसेज को प्रॉपर्ली प्रोवाइड कर पाएंगे। क्योंकि जो मैं समझता हूँ लोगों को सिर्फ ये 2 तरह की ही प्रॉब्लम्स होती है। पहला, उन्हें लगता है कि जो हमें सोल्यूशन दे रहा है उसके पास अगर आधा अधूरा नॉलेज हुआ तो वो मुझे फायदे की जगह पे नुकसान देगा। ये सबसे बड़ा डर होता है ऑकल्ट में ट्राई करने वालों में। दूसरा जो डर होता है, उनको ये लगता है कि कहीं मुझे उल्टा पुल्टा प्रोडक्ट नहीं चिपका दे, या मुझे जो 100 रुपए की चीज है उसके लिए मेरे से वो 2000 रुपए नहीं ले, तो वैलिडेट नहीं कर पाता है। तो ये 2 चीज की वजह से क्या होता है, बहुत सारे लोग हैं जो ऑकल्ट की बहुत सारी सर्विसेज को ट्राई ही नहीं करते। क्योंकि सर इसमें सबसे ज्यादा फ्रॉडनेस होती है, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं होती है, लोगों की लैकिंग बहुत ज्यादा है इस चीज के अंदर। और आप अगर जैसे खुद एक न्यूमरोलॉजिस्ट, एज ए एस्ट्रोलॉजर, अगर इस चीज में आप बोल रहे हैं कि वो भी एक तरह से सर्टिफाइड हो रहे हैं थ्रू द एनर्जीज, और वो हम लोग नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप को कर रहा है, राइट। तो जो भी टूल्स वो प्रोवाइड कर रहे हैं वो खुद वैलिडेट करके चेक कर सकते हैं कि इससे मेरे क्लाइंट की एनर्जी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। सो ऑल दैट दे कैन डू। सो वी हैव पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। मतलब हम लोग जिन लोगों को ट्रेन करते हैं वो 16 साल से लेके 18 साल 80 साल तक के एज ब्रैकेट में हो सकते हैं, मे बी बियॉन्ड ऑल्सो, और वो हर फील्ड के होते हैं। प्राणिक हीलिंग क्या, जैसे बच्चों को स्ट्रीम चूज करनी होती है अपना करियर, तो उसमें भी हेल्प करता है। बच्चों को स्ट्रीम चूज करनी होती है ना अपना करियर में, किस फील्ड में अपना करियर करना है, तो हम उसमें भी ये हेल्प करता है। करियर चूज करने में तो करियर काउंसलर ही उसको हेल्प करेगा, मगर हम लोग ये कर सकते हैं कि उसका स्ट्रेस कम कर सकते हैं। लाइक उसके पास जैसे कंफ्यूजन है, हाँ। और हम उसकी एनर्जी, आप जैसे अभी उसमें बता रहे, तो वैसे हम कर सकते हैं कि लाइक हाँ क्लैरिटी। इट्स अ गुड क्वेश्चन। तो मैं इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल से आपको देता हूँ कि आपकी अगर गाड़ी में जितना पेट्रोल चाहिए उससे अगर कम पेट्रोल होगा, या हवा कम है, आधी हवा ही है, तो आपकी गाड़ी के चलने की जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी, राइट। थोड़ी देर बाद जाके ही वो गाड़ी बंद होगी। सिमिलरली हमारा एक चक्रा होता है जो मस्कुलर और स्केलेटन सिस्टम को सपोर्ट करता है। उस चक्रा में एनर्जी कम होगी तो क्या होगा, मस्कुलर और स्केलेटन सिस्टम रिलेटेड जो भी काम कर रहा होगा उसमें उसको थोड़ी दूर जाते ही चैलेंज आ जाएगा, में थक जाएगा, स्पोर्ट्स में इंजरी आएगी जल्दी, तो ये सारी चीजें होंगी, ठीक है।
सिमिलरली अगर सारे चक्रास मेरे हेल्दी हैं तो मेरा थिंकिंग, मूड और बिहेवियर ये ऑप्टिमल होगा। तो अगर मेरी सोच क्लियर है, मैं कंफ्यूजन में नहीं हूं, मुझे डर भी नहीं लग रहा है और मेरे पास हेल्दी एनर्जी है, तो वही काम मैं बहुत बेटर तरीके से कर पाऊंगा। तो करना उसे ही है, करियर का सिलेक्शन उसे ही करना है, मगर डर हटा के, कंफ्यूजन हटा के और हेल्दी एनर्जीज को बिल्ड करके जब उस चीज को फॉलो करेगा तो वही काम वो बेस्ट रिजल्ट देके आता है। राइट, मैंने स्ट्रेस को आप काफी हद तक रिलीज कर लेते हैं तो वो पॉजिटिव रिजल्ट्स उनको कन्वर्ट होते हैं। यस, तो करना उसको ही है। ऐसा बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मैं ये कर लूंगा तो अपने आप हो जाएगा। सी दिस इज वेरी गुड वे, क्योंकि जनरली जैसे सब पेरेंट्स का फोर्स होता है साइंस ले लो, ये स्ट्रीम सब चूज तो कर लेते हैं, पर उतना उनमें वो पोटेंशियल है कि नहीं कि वो उसको कैरी फॉरवर्ड कर सके। आजकल आप देखेंगे तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है। पहले हम लोग किसी और के बिहाफ पे चूज कर सकते थे, पर आप अगर आज किसी और के बिहाफ पे चूज करो और 2 साल बाद उसको लगे कि उसको कंपैटिबल नहीं हुआ है, तो वो सिचुएशन कोई नहीं फेस करना चाहता। मतलब एज ए फादर भी मैं अपने बच्चे का ये सिचुएशन फेस नहीं वो लोग बेयर नहीं कर सकते अभी कोई मेंटल प्रेशर। तो आज पहले क्या था, 15 डिग्री का वेरिएशन भी हम सहन कर लेते थे। आज 2 डिग्री का जो चेंज आता है ना, वो भी हम नहीं एक्सेप्ट करते, विच इज गुड ऑल्सो इन ए वे, क्योंकि आप आजकल के बच्चे इतने एम्पावर्ड हो गए हैं, उनके पास इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि वो चूज करते हैं कि मुझे ये चाहिए और ये नहीं चाहिए। नहीं, बट सर फिर भी बहुत मिसगाइडेड भी हो जाता है, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत रह रही है अभी सबको कि क्या लेना है नहीं। पर ये जैसे टूल आप बता रहे हो तो उनको अपनी पोटेंशियल और अपनी एनर्जी से आइडिया लगा सकते हैं। जो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है, स्पेशली जो प्राणी हीलर्स के बच्चे हैं या जिनकी हीलिंग रेगुलरली होती है, हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि समहाउ उनके अंदर क्लैरिटी ज़्यादा होती है, उनके अंदर नेगेटिव इमोशंस की जगह पे उनके पास पॉजिटिव इमोशन ज़्यादा होते हैं, वो अपनी एनर्जी को चैनलाइज कर सकें, ऐसा उनके अंदर इंटरनल पावर ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से हर्डल्स आती हैं, हर्डल्स सबके लाइफ में आती है, और उन हर्डल्स को वो ओवरकम करके अपने गोल्स की तरफ स्ट्रांगली मूव कर पाते हैं। तुम यहाँ पे जैसे आके कोई भी प्रैक्टिस कर सकता है या फिर अपना क्लिनजिंग करवा सकता है, कैसे, मतलब यहाँ का क्या? हम लोगों ने मेनली 3 पर्पस के लिए क्रिएट किया है। 1, जो यहाँ पे कोर्स कर सके, लोग सीख सकें, एम्पावर कर सके। 2, जिन्होंने सीख लिया है वो यहाँ पे आके प्रैक्टिस कर सके अपना, तो प्रैक्टिस सेशंस हमारे शेड्यूल भी होते हैं और लोग यहाँ पे आके अपने फैमिली मेंबर्स का हीलिंग भी कर सकते हैं। और तीसरा पर्पस ये है कि कुछ लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है या उनके पास इतनी जिज्ञासा नहीं होती है सीखने के लिए, तो वो सिर्फ सोल्यूशन लेते हैं। तो वी हैव ए टीम ऑफ प्रोफेशनल हीलर्स जो उनको सोल्यूशन प्रोवाइड करती है, जो भी डिजीज है, मतलब सिंपल एलिमेंट से लेके मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एलिमेंट तक भी ये काम करता है। तो आप डिजीज वगैरह भी सब यहाँ पे हीलिंग? फिजिकल, साइकोलॉजिकल, ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिजीज, साइकोलॉजिकल डिजीज ऑल्सो लाइक एंगर, डिप्रेशन, इंसोम्निया, ये सारे डिजीज भी क्योर होती है। So in short, pranic healing is working in all the sectors of the areas. Yes, yes. Financial growth, prosperity, decision makers, सब में बहुत effective है ये। नॉर्मली साइड इफेक्ट्स होते हैं, आप कोई भी चीज करेंगे तो उसके नेगेटिव साइड इफेक्ट्स होते हैं, प्राणिक हीलिंग के पॉजिटिव साइड इफेक्ट्स होते हैं। मीनिंग अगर कोई इंसान हेल्थ ठीक करने आएगा तो सारे चक्रास पे काम करेंगे ही हम लोग, तो उसके रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे, उसकी प्रोस्पेरिटी बढ़ जाएगी, तो ऑल दोज थिंग्स विल बिकम बाय प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली। तो जब हम यही चक्र, क्योंकि यही चक्रास है जो फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली मुझे हेल्दी बनाएगा, तो मुझे तो काम तो यहीं पे करना है। तो इसीलिए कोई भी कुछ भी आगे बोलेगा मुझे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, हमारे तो वही 11 चक्रास है जिसे हील करने। तो हर एरिया ही हमारे ठीक होने में। हो सकता है वो 1-2 प्रॉब्लम मेंशन करना भूल जाए, और हम लोग तो सारे चक्रास स्कैन करेंगे, तो थोड़े दिन बाद वो बोलेगा कि हाँ मैं हेडेक के लिए आया था पर मेरा शोल्डर पेन भी थोड़ा थोड़ा था, पर वो भी अब वो गायब हो गया। तो दैट्स हाउ पीपल गिव फीडबैक। ओके सर, जैसे लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है, हर जगह लोग सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं और सोशल मीडिया तो बहुत सॉल्यूशंस दे रहा है, तो हम कैसे पता करें कि हमारे लिए बेस्ट सॉल्यूशन क्या है, सही क्या है हमारे लिए, तो वो कैसे पता लगेगा? या आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इससे मुझे ये भी रिलेट हो रहा है कि जब मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम्स थी और 25 साल का मेरा पुराना माइग्रेन था, तो मैं भी सोल्यूशन ढूंढ रहा था, पर कोई अगर मुझे बोलेगा कि आपको 2 दिन तक ये करना है तो मैं वो अप्लाई नहीं कर पाऊंगा। यानी आज के इस एरा में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो टेक्निक्स है वो सिंपल हो, इजी हो, राइट, और एट द सेम टाइम उसका इफेक्टिवनेस का ध्यान रखा जाए। तो हम जब भी कुछ इंप्लीमेंट करें लाइफ में, तो ये इंपॉर्टेंट है कि देखें कि ये मेरे से होगा कि नहीं होगा।
राइट, मैं कब तक उसको कर पाऊंगा, क्योंकि कुछ कुछ टेक्निक इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है, हम शुरू तो कर देते हैं मगर 15 दिन के बाद उसको आगे ही नहीं लेके जा पाते हैं। तो इट हैज टू बी सिंपल, इट हैज टू बी इजी कि हाँ मुझे बहुत सारा कुछ तामझाम नहीं करना पड़े, मैं आराम से कर पाऊंगा, एट द सेम टाइम इफेक्टिव होनी चाहिए। राइट, तो फॉर एग्जाम्पल जब जैसे मैंने प्राणिक हीलिंग का बताया तो बहुत ही सिंपल थी कि मैं हाँ ये मैं कर पाता हूँ, जैसे 30 सेकंड से लेके 30 मिनट तक की एक्सरसाइज है, तो मैं कभी भी कर सकता हूँ उसको। मतलब दिन में 2 मिनट तो मुझे रोज ही मिलेंगे, 5 मिनट तो मुझे रोज ही मिल सकते हैं। हाफ एन आवर आई मे और मे नॉट गेट, बट आई कैन गेट वंस ए वीक, तो आई कैन यूज दैट। और जब यूज करूंगा तो मुझे चेक करना है कि ये करने से मुझे फायदा हुआ कि नहीं हुआ। एंड आई थिंक ऑकल्ट के लिए ही सब में ही एप्लीकेबल है कि हम जो भी सोल्यूशन दे रहे हैं, अगर उसका मुझे फायदा गेज मैं कर पाऊं कि ये करने से क्या फायदा हुआ, तो मेरा कन्विक्शन बढ़ेगा उस टेक्निक में। तो इफेक्टिवनेस इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट। सर वी आर वेरी थैंकफुल, बहुत सारी वैल्यूएबल और बहुत ही नॉलेजेबल सेशन रहा। बहुत सारी एरियाज को आज हमने डिस्कवर किया जहाँ पे आपकी ये प्राणिक हीलिंग हमारे लिए इतना ट्रुथफुल तरीके से ये हेल्पफुल है। सो इट्स रियली वेरी ग्लैड कि हमें सही में सुन करके ऐसा लग रहा है कि हमारे व्यूवर्स को Yeah, भी exactly. बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। और मुझे लगता है कि जो इंटरेक्शन हुआ है इसमें आपने काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी पूछी, ऐसी निकाली जो अदरवाइज हो सकता है मैं मेंशन नहीं करता। तो आई होप जो लोग जहाँ तक भी ये वीडियो पहुँच रहा है उनके लिए जो इन्फॉर्मेशन हमने एक्सचेंज की है, इट इज़ गोइंग टू बी वैल्यूएबल। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आप जिस पर्पज से इसे आगे लेके जा रहे हैं आप खूब आगे बढ़ें और इसमें बहुत सारी आपको सक्सेस मिले। सर हमारी चर्चा का एक ही मोटो है कि हमारी ऑडियंस को ज़्यादा से ज़्यादा हम इंफॉर्मेटिव वीडियोस और ऐसे एपिसोड्स और ऐसे सेलिब्रिटीज़ के साथ में हम मिलाएं। अगर आपको आज की हमारी ये चर्चा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।